नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं गणपत सेजू और आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने चैनल जीके विद जीएस सर पर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं अर्धवार्षिक परीक्षा क्लास 6 के लिए संस्कृत का जो पेपर है वो बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर होने वाला है। तो आप इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। मैं पूरे पेपर का यहाँ पर सॉल्यूशन भी करवाऊंगा और आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि पेपर आपको किस प्रकार का आने वाला है। तो जो आपका पहला क्वेश्चन रहेगा वो है कि निम्न प्रश्नों के उत्तर क्रमानुसार कोष्टक में दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है अजीजः कुत्र गंतुम अवकाशम वासंती। तो यहाँ जो उत्तर रहेगा वो रहेगा गृहम। क्या रहेगा? गृहम। तो इसका उत्तर रहेगा कि अजीजः कुत्र गंतुम अवकाशम वासंती, तो रहेगा गृह। दूसरा क्वेश्चन आपके हैं गगने इति पदे का विभक्ति। जो गगन ने जो ये शब्द आपको दे रखा है इसके अंदर कौन सी विभक्ति है वो बताना है। तो इसमें जो विभक्ति आपकी रहेगी वो है द्वितीय विभक्ति। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन कि कतमो नद्याम मग्नः। तो इसका उत्तर रहेगा दशम। देखो मैं आपको फटाफट इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपका टाइम बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैं आपको ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता हूं। मेघा किम वर्षंती। तो मेघा किम वर्षंती तो आपके पाठ के अनुसार है विपुलम जलम। इसका आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि रिक्तम स्थानम पूर्यत। रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। आपको यहाँ जो कोष्टक में दे रखे शब्द है इनकी सहायता से इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तत्र संति। तो यह क्रीड़ा स्पर्धा। इसका उत्तर रहेगा आपके क्रीड़ा स्पर्धा रहेगा। ठीक है, तो यहां आपको लिख देना है क्रीड़ा स्पर्धा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है सक्षमा। तो पूर्ण सक्षमा। तो यहां आपको ये 2 नंबर इसमें है और क्रीड़ा स्पर्धा है वो 1 नंबर में आ रही है, परंतु आपको लिखना खाली जगह के अंदर ही है। अगली खाली जगह है कि चलचित्र रोचते मह्यम। ठीक है, वयम गच्छाम विद्यालय। वयम विद्यालय गच्छाम। विद्यालयम गच्छाम। क्वेश्चन अगला आपके हैं एक पद देन उत्तर। इसके जो उत्तर है एक पद में देने हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने पड़े हैं वृक्षा की रचयंती। तो इसका उत्तर रहेगा वनम। वृक्षा की रचयति तो वनम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वृक्षा के पातालम स्पृशन्ति। तो पादी। इसका उत्तर रहेगा पादी। वियगा कुत्र आसीना प्राकाशु कौतुकेन वृक्षा किम पच्यन्ति। तो इसका है स्वप्रतिबिंब। अगला क्वेश्चन है एक के वाक्य उत्तर। जो ये प्रश्न दे रखे हैं इनके उत्तर एक वाक्य में देने हैं। बालका बालुका भी की रचयन्ति। तो बालका बालुका भी बालुका गृहम रचयन्ति। तो आपके पाठ के अनुसार आपको पूरा याद आ गया होगा कि ये इसका आंसर है किस प्रकार से आ रहा है। श्रृंगालस्य मित्र के आसीत। तो श्रृंगालस्य मित्र बक आसीत। पिक काकयो भेद कदा भवति। तो पिक काकयो भेद वसंतमये भवति। तो इनके आंसर देखो आपको पता होना चाहिए कि आपने चैप्टर पढ़े हैं तो पता हो ही, और नहीं है तो देखो मेरे साथ में बने रहिएगा। इंपॉर्टेंट जो पेपर है मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं और उसको याद करके जाइएगा। बिल्कुल आपके 100% है वो मार्क्स इसमें आएंगे। शर्मेण का सरसा भवति। शर्मेण धरित्री सरसा भवति। एक प्रश्न आपके पेपर में आता है द्वय श्लोक लिखत है। 2 श्लोक आपको लिखने होते हैं। तो आपके पाठ के अनुसार है का के कृष्ण पीक कृष्ण को भेद पीक काकयो वसंतमये प्राप्ते काक काक पीक पीक पीक। ठीक है, तो ये आपका एक ये याद कर लेना है। आपको पूरी तरह से याद करना पड़ेगा। देखो इसको बिना याद किए तो आप पेपर में लिखोगे भी क्या। फिर दूसरा है कि सूर्यस्त पतु मेघा व वसंतु विपुलम जलम कृषिका कृषिको नित्यम शीतकाले पी कर्मठो। एक ये है।
आपको ऐसा लग रहा है कि हमें दूसरे श्लोक याद कर लेने चाहिए तो आप दूसरे कर सकते हैं, इसका कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई ऐसा प्रतिबंध नहीं है कि आप इसी को याद करना है, परंतु मुझे ये आपके लिए थोड़े सिंपल लगे तो मैं ले आया। बकश्य प्रतिकार है, पटश्य सारम हिंदी भाषायाम लिखा। देखो यहाँ पर आपके हैं बकश्य प्रतिकार, ये जो पाठ है इसका हिंदी अनुवाद आपको करना है। हिंदी अनुवाद क्या है, हिंदी सार लिखना है पूरा। ये जो बकश्य है किसका है कि दो मित्रों बगुले और गीदड़ की कहानी है। ये दो मित्र थे, एक बार गीदड़ ने बगुले से कहा कि दोस्त तुम कल मेरे साथ भोजन करोगे, ठीक है। बगुला गीदड़ के घर जाता है, तब गीदड़ उसके साथ दुष्टता का व्यवहार करता है, ठीक है। उसने बगुले को थाली में खीर दी और कहा मित्र आओ हम दोनों साथ में खाते हैं। देखो बगुले को जब खीर है अपा थाली के अंदर देंगे तो बगुले की सोच होती है तो थाली में खीर नहीं खा पाता है। बगुला खीर को देखता रहा और गीदड़ सारी खीर चट कर गया, मतलब गीदड़ है वो पूरी खीर है वो खा गया। उसी का बदला बगुला वे उसके साथ दुष्ट व्यवहार करके लेता है। वे गीदड़ को अपने यहाँ भोजन के लिए बुलाता है और गीदड़ को सुराही में खीर देता है। सुराही समझते होंगे, मतलब एक बोतल टाइप की हो, है ना, इस टाइप की हो कोई, तो वो सुराही है। गीदड़ खीर खा नहीं पाता, बगुला सोच से खीर खा जाता है। शिक्षा यह है कि दुर्व्यवहार का फल दुखदायी होता है, अतः सुख चाहने वाले मनुष्य को सदैव श्रेष्ठ व्यवहार करना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं। देखो ये आपको इसको विस्तार से भी लिख सकते हो, मैंने आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश की है क्योंकि वीडियो है बड़ा लंबा हो जाता है। ज्येष्ठ भ्रातु विवाह प्रसंगे अवकाशार्थ प्रार्थना पत्र सेवायाम लिखत। देखो आपके ज्येष्ठ भ्राता का विवाह है, इसके लिए आपको अवकाश चाहिए तो आपको है प्रार्थना पत्र लिखना है। यहाँ पर मंजूषा दे रखी है कि इति माम अवकाशे महोत्सवे अतः अहम इदम यथा पंचमे ज्येष्ठ भ्रातु। तो यहाँ आपके इनकी खाली जगह दे रखी है तो बड़ी आसान है, इतनी कोई टफ है नहीं। सबसे पहले है श्री मंत प्रधानाचार्य महोदय पब्लिक जूनियर हायर सेकेंडरी स्कूल दौसा राजस्थानम। तो यहाँ आपके स्कूल का नाम लिखना है आपको, ये पर आपको अपनी स्कूल का नाम लिखना। मान्या निवेदनम इदम, देखो यहाँ जो दे रखे हैं ये पढ़ने आपको। इदम अस्ति यत अस्त्ये मासस्य पंचमे दिनांके मम ज्येष्ठ भ्रातु विवाहे भविष्यति, विवाहो भविष्यति। अहम अपि तस्मिन् मत्स्वे सम्मिलितो भविष्यामि, अतः दिनत्रयस्य अवकाशं दत्वा माम अनुगृह्णन्तु भवन्तौ इति प्रार्थये। आगे आपको यहाँ लिख देना है भवताम आज्ञानुवर्ती शशिकांत। यदि आपके क्वेश्चन के अंदर ये नाम दे रखा है तो वो लिखना है, नहीं तो अपने मन से कोई भी नाम अपना लिख सकते हैं। कक्षा षष्ठ, ठीक है। यहाँ पर ये थोड़ी पुरानी दिनांक है तो दिनांक आप जिस दिन एग्जाम आपके होता है उस दिन की लिख देनी है। फिर आपके निबंध लिखत अस्माक विद्यालय, हमारा विद्यालय, अस्माक विद्यालय नगरात बहि रमे प्रदेशे अस्ति, अस्य नाम राजकीय आदर्श विद्यालय अस्ति। अस्माक विद्यालये 15 छात्रा च सन्ति, सर्वे अध्यापका विविध विषयेषु निपुणा सन्ति। अध्ययने तत्परा छात्रा क्रीडायाम् अपि कुशला सन्ति। कन्दुक क्रीडायाम् अस्माक विद्यालयः प्रथमः अस्ति। विद्यालयं परितः एकं रमणीयकम् उद्यानम् अस्ति। अस्माक विद्यालये एक विशाल पुस्तकालय अपि अस्ति। पुस्तकालये 10 सहस्र पुस्तकानि सन्ति। अयं विद्यालय साक्षात् विद्यालय मंदिरम अस्ति। तो बहुत ही शानदार है, विद्यालय के बारे में ये आपके सामने लिखा गया है।
यदि आपके आ जाता है परोपकार, दूसरों की भलाई पे निबद्ध, तो लिखना है प्रेषाम उपकारे परोपकारे भवति, यदा मानव प्रेषा हित करोति से एव परोपकार कथयति, परोपकारे महान गुणम अस्ति, परोपकारेण एव सुखम भवति, परोपकारेण जना निर्धने धन भोजनं वस्त्राणि च यच्छति, परोपकारेण जना दुखानि दूर कुर्वन्ति, संसारे इदं महत् पुण्य अस्ति, परोपकारेण जना अन्यस्य प्राणरक्षणाय स्वप्राणायान् अपि त्यजन्ति, अस्य उदाहरण महाराजा शिवी अस्ति, अतः अस्माभिः सदैव परोपकार कर्तव्य। तो यहाँ परोपकार का महत्व है, आपको बताना है। तो ये था आपका आज का पेपर। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करना, लाइक भी जरूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।